नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो चल रही है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इससे पहले हमने जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी के 14 वीडियो बनाए हैं और आज ये जो वीडियो है ये 15 नंबर यानी कि 15 नंबर वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो है हम पंचम घर से संबंधित चीज़ों के बारे में आकलन करेंगे। इससे पहले हमने लग्न, सेकंड हाउस, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब के वीडियो बनाए हैं जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पंचम घर के ऊपर यानी कि फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। केपी के अंदर अगर हम परिणाम को निकालते हैं तो कस्पल सबलॉर्ड के द्वारा निकालते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर पांचवें घर को त्रिकोण कहा गया है यानी कि लग्न, पांचवा और नवा। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, और भी कोई जन्म कुंडली का शुभ ग्रह त्रिकोण में आ जाए तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, या कोई ग्रह त्रिकोण में उच्च का हो जाए तो भी बहुत अच्छा परिणाम देता है, या कोई त्रिकोण में एक ऐसी युति बन जाए जैसे गज केसरी योग है, आपका बुध आदित्य योग है, या कोई भी तरह का अच्छा योग हो जो आपको अच्छी चीजें दे तो आपको लाभ देगा। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुकूल जो है वो फिफ्थ हाउस के अंदर बहुत सारी चीजों का आकलन लिया जा सकता है, जैसे कि इस भाव के अंदर हम प्रेम संबंधों को देखते हैं, शिक्षा में हमारी जो गुणवत्ता है उसको देखते हैं, हमारी संतान को देखते हैं, हमारी मंत्र सिद्धि को देखते हैं, हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को देखते हैं, यानी कि जो गुणवत्ता है वो भी टैलेंट है, और हमारे अंदर जो कला से जुड़ा हुआ टैलेंट है, जैसे म्यूजिकल टैलेंट होता है, किसी के पास डांस का टैलेंट है, किसी के पास एक्टर का टैलेंट है, तो उनसे जुड़े हुए जो ग्रह हैं वो इन चीजों को दिखाएंगे। साथ में हमारे शरीर के अंदर रोग निरोधक क्षमता यानी कि जो रिकवरी है वो इस फिफ्थ हाउस से ही आती है, और यहाँ से हमारे जुए सट्टे लॉटरी की भी चीजें आती है। अब इस भाव में जो भी चीजें आ रही है वो ऐसी चीजें हैं जिनका हम ये कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे प्रेम है तो कोई इसका पूर्ण रूप से गारंटी नहीं है कि वो प्रेम जो है वो प्रेम विवाह बन जाए, या प्रेम संबंध जो है, क्योंकि जो प्रेम किया जाता है वो विवाह के तौर के लिए ही किया जाता है, तो ये कोई भी इसमें गारंटी नहीं कि प्रेम संबंध आपका विवाह में तब्दील हो जाए। आपकी जो गुणवत्ता है बहुत गुणवान है, आपके माता पिता भाई बहन सब जानते हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू है या कोई भी दो चार लोगों के सामने आप जब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हो तो वहां से आप पे कुछ भी नहीं हुआ, तो वो भी एक कोई गारंटी नहीं है। जुआ सट्टा लॉटरी आप सब जानते ही हो, चाहे आप कितनी भी मंत्र सिद्धियां कर लो, कितने भी हवन टोटके या कुछ भी रत्न वतन कुछ भी पहन लो, और ये सब करके आप जो है वो प्लेइंग कार्ड लेके बैठ जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि आप आज जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि ये पंचम घर में आती है। और रही बात संतान की, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो संतान है वो राम हो या रावण हो, तो इसीलिए आपको जो है इस पंचम भाव में आने वाली चीजें जो हैं उनका आपको आकलन अपनी तर्क शक्ति से भी करना है। देखिए ये जो भाव हैं इस भाव को काटने वाले भाव भी होते हैं और इस भाव को बढ़ाने वाले भाव भी होते हैं, यानी कि पंचम घर को मजबूत करने वाले भाव जैसे लाभ घर, नवां घर, 10वां घर, ये मजबूत करने वाले भाव, इसको काटने वाला भाव चतुर्थ भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, और कहीं ना कहीं जो है वो आपका 12वां भाव, ये भाव इसको काट भी देते हैं। अब कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में पांचवें घर का 12वां जो चतुर्थ भाव है वो उसका काटता नहीं है, क्योंकि चतुर्थ घर प्राथमिक शिक्षा है, पांचवा घर जो है वो आपकी गुणवत्ता है, ये एक दोनों के दूसरों के पूरक हैं। तो आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पे मुझे किस तरह के परिणाम निकालने हैं। अब आप कह दो कि गुरुजी ये तो इसका 12वां है तो शिक्षा में हम फेल हो जाएंगे, नहीं नहीं, आपको यहाँ पे शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम चतुर्थ घर से मिलेंगे। अगर आप प्रेम संबंधों की बात कर रहे हो तो फिर ये चौथा घर जो है वो प्रेम संबंधों को काट देगा। तो आपको क्या करना है, देश काल रीति और जो आपका कथन है उसको संबंधित ही आपको प्रश्न को हल करना है। अब सबसे पहले हम कैसे इसको फलित करेंगे, जब भी आप फलित करते हो तो टेनांटेड अनटेनांटेड सब चीजों को ध्यान में रखिए, और साथ में जो है वो सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि जो प्लेनेट जो ग्रह सिग्निफिकेटर दिखा रहा है वैसे के वैसे सिग्निफिकेटरों के रूल अगर आपको स्टार में मिलते हैं और सबलोड के द्वारा उनको सपोर्ट मिल जाता है, सबलोड जो है वो सपोर्ट है,
अगर सब लॉर्ड हाँ कर देता है तो इसका मतलब है वो परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेम संबंधों के ऊपर। पंचम घर का उप नक्षत्र स्वामी। देखिए, जो भी चीजें आपके इस पांचवें घर में होगी वो कहीं ना कहीं लग्न में प्रदर्शित जरूर होगी। तो जो रूल आप पांचवें घर पे लगा रहे हो वो लग्न पे जरूर लगा के देखिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और आप परिणामों के काफी करीब पहुंच जाओगे। तो हम समय की उपयोगिता को समझते हुए सीधा पंचम घर पे ही सारे परिणाम लगाएंगे, आप लग्नों पे लगाइएगा। पंचम घर का उप नक्षत्र यहाँ पे शनि बनता है। अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आता है आपका शुक्र, और दूसरा उसके बाद चंद्रमा, जो प्रेम संबंधों को दिखाता है। काटने वाले ग्रह, काटने वाले ग्रह हैं मंगल, राहु, केतु और शनि। तो यहाँ पे देखिए 5th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड वो शनि है। शनि यहाँ पे जो है वो 9वां, 10वां और 11वां घर दिखा रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपका यहाँ पे 11 परिणाम दे रहा है और 9वां भी दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका प्रेम संबंध हो सकता है। और शनि को अगर आप खुल के देखते हो तो शनि 6, 9, 4, 10 और 11 दे रहा है। इसका मतलब प्रेम संबंध जो होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें 6 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेम संबंध सिर्फ प्रेम ही रह जाएगा। पांचवें घर का संबंध अगर 11वें घर से हो जाए तो वो आपका निश्चल प्रेम है जिसमें कोई भी छल नहीं है। यानी कि आपने नॉर्मली प्रेम किया और वो प्रेम तक ही सीमित रहा। अगर आपका प्रेम शादी बन जाए तो 7वां घर है। अगर आपका प्रेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाए, यानी कि अगर वो पत्नी से छुपा के कर रहे हो या दो दो लोगों से कर रहे हो तो 9वां घर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आपके प्रेम संबंधों में यहाँ पे 8 आए तो आप कह सकते हो कि ये सेक्सुअली प्राप्ति के लिए प्रेम संबंध हो रहा है। और अगर इसमें 12 भी आ जाए तो आप कह सकते हो कि दोनों तरफ से सेक्सुअली प्लेजर के लिए ही प्रेम संबंध हो रहा है। और इसमें अगर 4 आ जाए तो वो प्रेम संबंध आपका जो है वो टूट जाएगा, वो फेल हो जाएगा। जैसे इसमें इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये स्कूल्स में शुरू हुआ, कॉलेज तक चला या स्कूल तक चला, कुछ महीनों चला, उसके बाद जो है ब्रेकअप हो गया क्योंकि 4 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या 2 चलेंगे इसमें। तो इस तरह के सिग्निफिकेंट यहाँ पे मिलेंगे। शनि जो है वो किसके नक्षत्र में है? शनि यहाँ पे आपको देखना है, शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है और राहु के उप नक्षत्र में है। चंद्रमा यहाँ पे 5, 6, 12 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रेम संबंध जो है वो शादी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसमें 12 भी आया है कहीं ना कहीं, और 5 के साथ जब 12 आता है तो आदमी पीछे हट जाता है, और यहाँ पे 6, 12 और 4 के भी संयोग बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका प्रेम संबंध जो है वो टिकेगा नहीं। फिर राहु आप गया उप नक्षत्र, तो मैंने कहा ना कि जो सबलॉर्ड होगा वो क्लियर कर देगा बात को। सबलॉर्ड ने कहा 5, 12, इसका मतलब ये व्यक्ति खुद ही पीछे हट जाएगा कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करें। तो ये यहाँ पे कैसे होगा, इस तरह से आप प्रेम संबंधों का आकलन लगा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी गुणवत्ता के ऊपर कि आदमी कितना गुणवान है और उसको गुणवत्ता का फल कैसे मिलेगा। 5 और 11 ये आपकी गुणवत्ता को दिखाते हैं, और अगर 10 और दिखा देता है तो आपकी गुणवत्ता लोगों के सामने प्रदर्शित भी होगी। और अगर 3 और दिखा दे तो आपकी गुणवत्ता जो है वो लोगों के सामने प्रदर्शित भी होगी, और आप अपनी गुणवत्ता को बोल बोल के लोगों को एडवर्टाइज करके भी बता दोगे। यानी कि 5th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, जैसे यहाँ पे शनि बना, शनि यहाँ पे 9, 10 और 11 दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी गुणवत्ता प्रदर्शित होगी, लोग आपको जानेंगे और अच्छा सपोर्ट करेंगे। अब आप शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जो है वो 5, 6, 7, 12 और 4 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी गुणवत्ता जो है वो प्रदर्शित होगी, कलाकार होंगे और उतना ही रह जाएगा। आप मुंह से यानी कि वाक चातुर्यता नहीं आ पाएगी जो तीसरे घर से आती है। तो यहाँ पे ये इन चीजों का आकलन इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे इसको प्रश्न कुंडली में भी ले सकते हैं। जैसे आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपके सामने कोई इम्प्लॉई आता है और आप चाहते हैं कि भाई मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये देखूं कि ये व्यक्ति क्या असल में इतना ही इंटेलिजेंट है जितने उसके पास सर्टिफिकेट है, और जितना बोलता है उतना है या नहीं है। तो आप जो है उसका
फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और लगन का कस्पल सब लॉर्ड देखिए, अगर वो 3 दिखा रहा है तो इसका मतलब वो वाक चातुर्यता में भी बहुत एक्सपर्ट होगा। तो आपको इस चीजों के परिणाम मिले। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं आपके यहाँ पे जो है वो मंत्र सिद्धि की 5वां घर मंत्र सिद्धियों का घर है। यानी कि हमें, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माता का मंत्र कर रहे हैं, भुवनेश्वरी का कर रहे हैं, तारा का कर रहे हैं, मातांगी का कर रहे हैं, धूमावती का कर रहे हैं, बगलामुखी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का कर रहे हैं, तो वो मंत्र, वो सिद्धि क्या हमें 100% रिजल्ट देगी? देखिए वो सब रिजल्ट देती है। माता पे कभी शक नहीं किया जाता, माताओं पे या भगवान पे विश्वास करके किया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी उत्पत्ति के लिए है। ये नहीं कि हम उसका प्रयोग जुए सट्टे लॉटरी के लिए करें, तो वो वहां पे रिजल्ट नहीं देती। तो उसका क्या परिणाम होगा, कैसे उसका फलित होगा? तो अगर फिफ्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो अगर 9वें घर से जुड़ता है और कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो भी ग्रह बनता है, जैसे यहाँ पे शनि बना, तो वो शनि बने या गुरु बने या केतु बने, तब आप कह सकते हो कि आपके जो मंत्र सिद्धि है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। यानी कि यहाँ पे फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड शनि, गुरु या केतु बनता है, या उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में इन तीनों में से जो भी ग्रह आ जाता है, तो आप कह सकते हो मंत्र सिद्धि का लाभ मिलेगा। अब उसमें भी आपको कहीं ना कहीं 5, 9 और 11 के फल होने चाहिए। यानी कि इंट्यूशन पावर, आपने गायत्री मंत्र किया, माता गायत्री की पूजा की, सरस्वती की पूजा की, सरस्वती की कई सारी मंत्र सिद्धियां की, सरस्वती के तांत्रिक मंत्र किए, तो वाक सिद्धि प्राप्त हो गई। तो उस वाक सिद्धि का प्रयोग और जो इंट्यूशन हुआ कि जैसे कुछ लोग हमने देखा है कुंडली देखते ही नहीं है, बस शक्ल देखते हैं और कई कई समय तक, कुछ समय तक वो हमें देखते रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ में रखते हैं, ऐसे कुछ अजीब सा सिम्टम्स करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये कर लो, तुम ये। वो उनकी ऑरा भी है और उनकी जो मंत्र सिद्धि है वो है। तो उनके पास फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 5, 9 और 11 दिखा रहा है, तो उनको वो ताकत मिली हुई है ईश्वर के द्वारा। तो आपको ये भी आप अपनी कुंडली के द्वारा आंकलन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड शनि बना, तो बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है। और शनि जो है वो यहाँ पे 9, 10 और 11 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास मंत्र सिद्धियों की ताकत आ सकती है, आप अपनी ऑरा का लाभ ले सकते हैं। तो ये जरूर करें, इसका आपको लाभ मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जुए सट्टे और लॉटरी के ऊपर। बड़ा ही अजीब सा चीज है ये, हर व्यक्ति को चाहत होती है। अब इसमें क्या सिम्टम्स है? अगर आपका फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 6, 11 दिखाता है, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 6, 11 दिखा रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपको जुए सट्टे लॉटरी में मोस्टली टाइम आपको लाभ मिलेगा। और जब भी जो ग्रह दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे शुक्र बनता, शुक्र 6 और 1 दिखा रहा है, अगर 6 और 11 दिखाता तो इसका मतलब आप जुए सट्टे लॉटरी में या ऐसी कोई भी प्रतियोगिताओं में, जैसे प्लेइंग कार्ड है, बाइक रेस है, कार रेस है, क्रिकेट है, तो इनमें आपको कई बार फायदे होंगे। और जो जो ग्रह 6, 11 दिखाएंगे, जो जो ग्रह उस 6, 11 वाले ग्रहों से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि उनकी दशा अंतर्दशा वाले, तो आपको वहां पे उनके परतंत्रों में, उनके सूक्ष्मों में, उनके अंतर्दशाओं में लाभ होंगे। तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सिम्टम्स मिलते हैं। अब फिफ्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो अगर 5, 12, 5, 8, 12 दिखाता है, तो आप जुए सट्टे लॉटरी में हर बार हारोगे, कोई लाभ नहीं है। तो ये भी यहाँ पे देखने योग्य बात है। अब आप कहोगे कि भाई 5वें घर का जो कस्पल सब लॉर्ड अगर 5, 8, 12 दिखा रहा है, तो फिर हम जुआ सट्टा क्यों करेंगे? आपका लग्न अगर दूसरा कोई ग्रह है, जैसे लग्न यहाँ पे 6 शुक्र बनता है, तो वो 6 और 1 दिखाता है, तो आपका कंपेटिटिव माइंड है, तो आप बार बार जुए सट्टे लॉटरी की तरफ जाओगे, लेकिन फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड आपको हरा देगा, तो आप कहोगे यार मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन हार जाता हूँ। तो वो यहाँ से नजर आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लग्न को जरूर देखें। आप किताबों में पढ़ते हो, आप सीधा ही फिफ्थ हाउस को देख लेते हो, ऐसा नहीं है। लग्न को जरूर देखें, टेनांटेड, अनटेनांटेड, और कौन सा ग्रह देख रहा है उसको, यानी कि उसकी दृष्टियों में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यानी कि ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी, इसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट्स देखी जाती है, तो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को जरूर देखें। जैसे फिफ्थ हाउस जो है कस्प, अब इसमें आप देखिए कि जो फिफ्थ कस्प है,
यानी कि ये जो फिफ्थ कस्प है इसको बुध अच्छी दृष्टि से देख रहा है, कोई भी ग्रह बुरी दृष्टि से नहीं देख रहा, तो आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो आप इस चीज को समझें, अगर आपका कोई ग्रह बुरी दृष्टि से देख रहा है तो उस ग्रह का उपाय जरूर करें, नहीं तो आपको जुए सट्टे लॉटरी में कभी लाभ नहीं होगा। तो ये भी आपको देखने का एक तरीका है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कला से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में। कला की जब बात करते हैं तो शुक्र उसमें सबसे पहले आता है। शुक्र के बाद मंगल भी होता है और राहु भी होता है। मंगल को इसलिए लेते हैं क्योंकि मंगल जो है वो कठोर ग्रह है। कठोरता यानी कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ कला के अंदर कलाकारों में कठोरता होना भी बहुत जरूरी है, तो मंगल को भी वहां पे देखा जाता है। निरंतरता, मेहनत को भी देखा जाता है, तो मंगल का होना जरूरी होता है। तो फिफ्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, वो जो भी ग्रह बनता है, अगर वो शुक्र, राहु या मंगल बनता है तो आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पे कला से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हो। मंगल इंजीनियरिंग को भी दिखाता है, लेकिन कला को भी दिखाता है, खेल कूद को भी दिखाता है, तो आपको इसको भी संज्ञान में लेना है। शुक्र और आपका जो राहु है वो कलाकार होते ही हैं। अब फिफ्थ हाउस के जो ये तीनों ग्रह हैं, यानी कि यहाँ पे जो तीनों में से कोई भी ग्रह बनता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अब वो ग्रह जो हैं वो अपने सिग्निफिकेटरों में 5, 6, 10 और 11 जैसे संयोग दिखा देता है, तो आप कह सकते हो कि भाई इस व्यक्ति की कला का जो है वो बहुत अच्छा इसको लाभ मिलेगा, यानी कि ये एक दिन जो है पॉपुलर एक्टर बन जाएगा। और अगर उस व्यक्ति को उसके महत्वपूर्ण समय में राहु और शुक्र की दशाएं चल जाए और वो राहु और शुक्र भी कहीं ना कहीं 5, 6, 10 और 11 जैसे नंबर दिखा देता है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि भाई अब इस व्यक्ति का तो लाभ होना निश्चित है। और शुक्र में राहु हो, राहु में शुक्र हो, इन सब चीजों में। और पंचम घर को कोई भी नेगेटिव दृष्टि से न देखें, देख रहा है तो उसके उपाय करें। और उस समय पंचम घर में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनमें भी कोई अगर मजबूत और योगकारक ग्रह बैठा है तो आप उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आपको लाभ मिलेंगे। जैसे पंचम घर का उप नक्षत्र स्वामी यहाँ पे शनि बना। अब यहाँ पे शनि जो है वो 9, 10 और 11 दिखा रहा है, 10 और 11 दिखा रहा है, ये अच्छा है। अब यहाँ भी आप इसको पूर्ण रूप से देखेंगे तो शनि जो है वो 6, 9, 4, 10 और 11 दिखा रहा है, तो 6, 10 और 11 यानी कि बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलने के हम योग में है। अब शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, यहाँ पे देखिए शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा 5, 6, 7, 12 और 4 दिखा रहा है, तो 5, 6, 7, 12 दिखा दिया, यानी कि बहुत अच्छा कलाकार भी दिखा दिया, 5वां घर भी दे दिया, 6ठा घर भी दे दिया, हमें लाभ मिल गया। इसके बाद राहु, तो हमें राहु चाहिए था और राहु हमें मिल ही गया। और राहु यहाँ पे 5, 12 और 5 देता है, यानी कि पूर्ण रूप से कलाकार बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस जातक की कुंडली के अनुकूल ये बहुत अच्छा एक्टर होगा। अब हमें नेचुरल जो सिग्निफिकेटर ग्रह हैं शुक्र, इसको आकलन मिलेगा कि शुक्र कैसा है। शुक्र जन्म कुंडली के अंदर सप्तम घर में ही बैठा है, यानी कि आपके यहाँ पे कला से जुड़ा हुआ भाव है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन का भाव है। तो शुक्र यहाँ पे बैठना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लग्नेश का लगन के ठीक सामने बैठना ये एक अच्छा रिजल्ट है। शुक्र का 6, 1 और 6 दिखा रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। शुक्र मंगल की राशि में जो हमारा एक मजबूत ग्रह था, और शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है और बुध के उप नक्षत्र में है। तो आप शुक्र को पूर्ण रूप से देखिए, शुक्र 9, 6, 10, 11 जैसे परिणाम दे रहा है, हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में जो था वो शनि के नक्षत्र में था, तो शनि हमारे यहाँ पे जो है वो 6, 9, 4, 10, 11 के परिणाम दे रहा है, तो हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें अच्छे परिणाम शुक्र के द्वारा मिल रहे हैं, और बुध में भी हमें 5, 5, 2, 3, 7, 12 के परिणाम मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जातक की एक्टर वाली कुंडली है, तो ये जातक एक्टर बनने के योग में है। तो इस तरह से आप ये जो छोटे छोटे प्रश्न थे इनको आप जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी निकाल सकते हो। अगर कोई चीज इसमें रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस चीज को जरूर संज्ञान में लूंगा। और इसमें आप हेल्थ की अगर बात करते हो तो 5, 9 और 11 अगर दिखा देता है तो आपकी अच्छी हेल्थ है। जो हमने फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड के ऊपर जब वीडियो बनाया था उसमें हमने हेल्थ का चैप्टर लिया था, उसमें हमने पूर्ण रूप से बता दिया था। तो इस तरह से आप पंचम घर से संबंधित इन परिणामों को देख सकते हो। अब बात आती है संतान की, तो संतान के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके द्वारा संतान कैसे होगी, नहीं होगी, या किस किस तरीके से उसके संयोग होंगे, उन सब चीजों का आकलन लेंगे।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।